ये चीज़ फट जाती है। अरविंद जी से भी कहती हूँ मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है, अपने पिता की बहुत याद आ रही है। उन्होंने कहा कि अब ठीक है, वो भी ऐसा कभी वो नहीं करते हैं, वो यही बोलते हैं कि सब सही हो जाएगा। तो मैं यहाँ ये बोल रही थी कि जैसे कि अभी शादी हुई, और ये भी नहीं है कि चलिए हाँ मतलब शादी हुई तो एकदम से तो है नहीं कि सारा सामान आ जाएगा गृहस्थ जीवन का। जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा, धीरे धीरे ही सब कुछ आ रहा है। और अभी ये भी नहीं है कि बहुत बड़ी जॉब है, एक टीचर हैं, साधारण टीचर जिन्हें कहते हैं, लेक्चरार हैं, प्रधानाचार्य हैं साथ ही साथ। लेकिन अभी इसको 1 साल ही हुआ है जॉब, इनका प्रोबेशन पीरियड कह रहे हैं ख़त्म हो गया है। वैसे मुझे नहीं पता था, प्रोबेशन पीरियड मतलब ट्रेनिंग का पीरियड ख़त्म हो चुका है। तो अब देखिए क्या होता है क्या नहीं। नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई ये नहीं है कि हम लोगों को कहीं से कोई सपोर्ट है, सेंस की चाहे वो परिवार का हो, समाज का हो। क्योंकि देखिए सामाजिक शादी करते हो, अभी मैंने अपने पॉडकास्ट में ये चीज़ें डाली थी, सामाजिक शादी करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। सामाजिक शादी सेंस की समाज में हर प्रकार के लोगों को बुलाते हो, खिलाते हो, तो हर प्रकार की सारी चीज़ें घर परिवार वाले देते हैं। बट हम लोगों के साथ ऐसा नहीं रहा। तो ये चीज़ मैं व्लॉगिंग में बता रही हूँ। मुझे ये बहुत प्यारे पीछे इनके ऊपर नज़र जाती है ना, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे अम्बेडकर जी। सच में मैं इनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और भगवान के बाद माता पिता, ये पढ़े लिखे हैं और बहुत अच्छा व्यक्तित्व तो रहा इनका। लोग चाहे कुछ भी कहे, इतिहास से जुड़ी चीज़ें, तो बीच में मैं अम्बेडकर जी को भी ले आई। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे घरेलू शादियां होती हैं सामाजिक के द्वारा, सामाजिक उसके एक उसमें दायरे में, तो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। लेकिन अभी क्या हम लोगों में ऐसा नहीं है। मैं तो जॉब कर ही नहीं रही थी, और हाँ पहले जॉब कर रही थी, प्राइवेट जॉब की है मैंने, ऐसा नहीं है कि नहीं की है। प्राइवेट, लाइट आ गई, लाइट नहीं थी, तो प्राइवेट जॉब कर रखी है। देन उसके साथ साथ लगे हुए थे धीरे, जब शादी हुई तब उसके बाद जॉब बंद एकदम से। तो मिल बांट के ही दोनों लोगों ने ये सारी चीज़ें मैनेज की, जिसमें योगदान ज़्यादातर अरविंद जी का है, हमारा कम है। ये आर्थिक उसमें अरविंद जी का, इसमें शादी होने के बाद की बात बता रहे हैं। बस मेरा योगदान ये है कि मैंने हर परिस्थिति में अरविंद जी के साथ सरवाइव किया, और हर व्यक्ति को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये विचार के बेहतर इंसान हैं। हाँ थोड़ा बहुत कभी नोकझोंक हो भी जाती है, हर रिश्ते में होती है। देखो मैं यहाँ बनावटी बातें नहीं करूँगी, क्योंकि मैं प्रियंका ड्रीम्स जैसे चैनल है तो अपने ही बारे में जो हकीकत है। क्योंकि क्या होता है ना, लोग सोचते हैं लव मैरिज में चांद सितारे मिलते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपने विचारों पे शादी की है। मैंने इनका फैमिली बैकग्राउंड नहीं देखा, ना मैंने कुछ देखा। मैं बस ये जानती हूँ कि हाँ भैया ये किसी के बेटे हैं, माता पिता होंगे, परिवार होगा। बाद में शादी के बाद चीज़ों को देखा। लेकिन अभी मैं अपने ससुराल तो गई नहीं हूँ, जाऊंगी। क्योंकि एग्ज़ाम लगे हुए हैं, कहीं सेटल हो जाए तो चीज़ें ठीक हो जाए। बाकी ससुराल की तरफ से कोई ऐसा इशू नहीं है, जा सकते हो, आ सकते हो। और रही बात पेरेंट्स के, तो जैसे मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता गुस्सा है मेरे से, अभी गुस्सा है, कब तक गुस्सा रहेंगे मुझे नहीं पता। क्योंकि देखिए समाज में लोग कहते, पढ़े से पढ़े लिखे लोग, अरे तुमने ये कदम उठा दिया तो माता पिता तुम्हारे, मैं चलो समान का पहले क्लियर कर देती हूँ। तो ये धीरे धीरे सारी चीज़ें आ रही हैं, अपनी सारी चीज़ों को देखते हुए, अपने बजट को देखते हुए। क्योंकि मंथली बजट हमको मैनेज करना पड़ता है, पेपर देने जा रहे हैं, रेंट पे रूम है हमारा, बहुत सारी चीज़ें, कोई अपना घर तो है नहीं। फिर उसके लिए आगे भी हमें फ्यूचर प्लानिंग करनी है चीज़ों को लेकर के कि कैसे मैनेज होगा। कोई भाई लखपति घराने से तो ना ये है ना मैं हूँ कि कोई सपोर्ट होगा। तो अभी ये फोकस है कि प्रियंका आप जॉब में हो जाओ। तो मैं भी अपना देखिए यूट्यूब है अपना चला रही हूँ, और साथ ही साथ अपना जो भी काम है पढ़ाई से रिलेटेड, आपने वीडियो में देखे होंगे कि कॉपी किताब हमारे इर्द गिर्द रहती है। देखिए जॉब अलग बात होती है, ठीक है, जॉब से हम पैसे कमा सकते हैं, उसके लिए पढ़ना लिखना पड़ेगा। क्योंकि जॉब हमारी जो है पढ़ाई लिखाई के दायरे वाली है, गवर्नमेंट जॉब की है। होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, क्योंकि हारना नहीं है, एक ही जिंदगी मिली है, जीना है बेहतरीन तरीके से। और इतना हो गया है कि हाँ चीज़ें चल जाएंगी जीवन में, ना ज़्यादा सही पर हाँ ना ज़्यादा उतना है। एक टीचर का आप जानते हो कि क्या चीज़ें कितनी होती हैं, किसी से कोई छुपा नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कमाई होती है, नॉर्मल है जिससे हमारा भरण पोषण हो जाएगा।
और आने वाले भविष्य में अगर परिवार बनता है तो उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका स्वास्थ्य स्तर बढ़िया से देखा जाए। बस ये चीज़ों पे हमारा मेन मूलभूत सिद्धांत रहता है। हमको ये नहीं है कि हार बनवा दो, चैन बनवा दो। मैं अन्य औरतों की तरह ये काम नहीं करती हूँ, ना मेरे अंदर ये इच्छा है कि मैं ये सब करूँ, क्योंकि मैंने अपने पिता के राज में देख लिया, सुन लिया, पढ़ लिया ये सब चीज़ें। मुझे ना अपने जीवन में विचार महत्व रखते हैं, और विचार अगर आपके बेहतर हैं तो आप चाहे कुछ भी ना हो, मेरे लिए हीरा हो। और अगर आपके विचार एकदम गिरे हुए हैं, आप इंसानियत को समझ ही नहीं रहे हो, भेदभाव, हर प्रकार का भेदभाव कर रहे हो, तो मेरे लिए आप चाहे हीरो हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी एक्सेट्रा किसी भी बड़े पद में विराजमान हो, लखपति नहीं करोड़पति हो, मेरे लिए आप शून्य हो, एकदम शून्य हो। क्यों? क्योंकि फिर मैं वैल्यू ही नहीं करती उस चीज़ की। जो आपकी ताकत होती है, आपकी पहचान होती है, वो आपके विचार होते हैं, अच्छे हों या बुरे, पर वो ही आपकी असली पहचान है। वो चाहे मेरा परिवार हो, मैं हूँ या फिर कोई भी हो। तो कुल मिला के धीरे धीरे सारी चीज़ें हो रही हैं। मेरी पैर ऐसे 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 हिलाने की आदत है। तो ये धीरे धीरे हम लोग अपनी मेहनत से हर चीज़ें कर रहे हैं। और अरविंद जी का आर्थिक रूप में अभी इनका योगदान है, क्योंकि अब पति हैं तो ऑब्वियसली वो चीज़ें करेंगे ही करेंगे। बाकी मेरा जो जीवन है, मैं ये नहीं है कि इनकी ही कमाई पे बैठ के खाऊं। अभी जब तक मेरा नहीं हो रहा है, हाथ पैर हम भी मार रहे हैं, चला रहे हैं कि भैया कहीं हो जाए, प्राइवेट हो जाए, गवर्नमेंट हो जाए, मतलब प्राइवेट में भी हमारा एक अपना बिजनेस लेवल पे या थोड़ा बड़े स्तर पे हो जाए, जिससे कि हम अपने साथ साथ और लोगों को भी सपोर्ट कर पाएँ। तो अभी तो अपने ही लोगों का सपोर्ट कर लें। इतनी महंगाई में एक लोग भी जीवन निर्वाह कर लें तो बहुत बड़ी बात है। 40-50 हज़ार रुपये पता नहीं चलता कि इंसान महीने का खर्चा कहाँ गया, जो कि कोई इतना हाईली खर्चा नहीं करता है। इंसान नॉर्मल खर्चों में इतना चला जाता है। यदि कोई बीमार पड़ गया तो सोचो 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये डॉक्टर के पास कब गए पता नहीं चलता। क्योंकि दिल्ली में तो सरकारी अस्पताल हैं, यहाँ भी हैं, बट जल्दी कोई ज़्यादा बीमार है तो जल्दी कोई जाता नहीं है उतना, तो पास में प्राइवेट दिखा दिया। सरकारी में लाइन लगती है बहुत ज़्यादा। तो लेकिन हाँ, ये है कि दवाइयाँ सरकारी की बहुत अच्छी होती हैं। तो ये सारी चीज़ों में देखिए, आर्थिक रूप से मैं चीज़ों को बता रही थी कि धीरे धीरे हम लोग, मैं कल को ये तो कह सकती हूँ ना, भरे मंच से कभी ऐसी मैं उपलब्धि हासिल करूँ तो मैं ये कह सकती हूँ, मेरे जीवन में पिता के बाद मेरे पति ने बहुत रोल अदा किया। और दहेज, विवाह जैसी इन चीज़ों में 1 रुपया हमारे माता पिता का, इनके माता पिता, हमारे माता पिता का खर्च ही नहीं हुआ। हालांकि लोग कहेंगे अरे ऐसे शादी करी, वैसे शादी करी, ये हो गया, नाक कट गई, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके भी माता पिता को वही चीज़ें झेलनी पड़ी है जो हमारे माता पिता को झेलनी। सेंस ये पड़ी है कि जब आपके अंदर दम्भ खम्भ नहीं होगा ना, तो लोग आपके अच्छे में, मैं जब तक शादी नहीं की थी तो लोग मुझे तब भी परेशान करते थे, अरे शादी कर लेगी, बाहर पढ़ती है, ये कर लेगी, वो। आखिरकार हुआ वही, क्यों? क्योंकि परेशान भी इंसान हो गया था इन चीज़ों से। लो भैया, सत्य कर दिया। मैं अपनी यहाँ पे स्टोरी लेके आ रही हूँ, आप लोगों को व्लॉगिंग में मैं बता रही हूँ, हमने सत्य कर दिया वो चीज़ें कि देखो हो गई शादी, तो चाहे करनी थी, माता पिता के साथ भी करते तो वही चीज़ें होती, अपने पसंद से की। बस एक चीज़ है कि कास्ट अलग है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान मुझे बेहतर मिला है, बस मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। रही बात खाने पीने की, लोग देखते माता पिता, वो हमने देख लिया, सुन लिया। ये व्यक्ति ने मुझे सिर्फ इतना कहा था कि मैं तुम्हें कभी तकलीफ में नहीं दूंगा, बाकी छोटी मोटी चीज़ें देखो चलती है। कभी मुझे कोई चीज़ परेशान करती है कि हाँ भाई, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, देखिए, है ना, तो तब थोड़ा बहुत हो जाए। हमारी जो लड़ाई होगी वैचारिक लड़ाइयाँ होती हैं। ऐसा नहीं है कि किसी सामान को लेके, नहीं ये नहीं आया, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, क्रीम घट गई, पाउडर घट गया, ये घट गया, ये सब चीज़ को लेके नहीं। और कहीं ना कहीं अगर अरविंद जी का योगदान है इस हमारे घर को, ये परिवार को, हमारे हस्बैंड वाइफ के परिवार को चलाने में, तो उससे कई गुना योगदान, मैं अपने मुंह से कह रही हूँ, मेरा है। क्योंकि आज के आधुनिक युग में जहाँ पे लड़कियों के खुद के इतने खर्चे हैं, आप विश्वास नहीं करोगे, ब्यूटी पार्लर का भी जो होता है ना, मैं 3 महीने में ये थ्रेड करवाती हूँ। मेरा इतना कोई खर्चा नहीं है जिस हिसाब से एक नॉर्मल फैमिली की लड़की का भी बहुत अपना पर्सनल खर्चा है। मैं बहुत चीज़ों में, मुझे कोई गहना नहीं चाहिए,
कोई कुछ नहीं चाहिए। हाँ, कभी शादी ब्याह है, वैसे भी मैं धीरे धीरे इन चीज़ों को भी कम कर रही हूँ, क्योंकि यही चीज़ को देखते हुए मैंने अपनी शादी ऐसे रुख में की। तो कोशिश है कि धीरे धीरे ये चीज़ें कट जाए। निमंत्रण भी आएगा, अगर अरविंद जी को जाना होगा तो जाएंगे। मैं अपने उससे धीरे धीरे चीज़ों को कम करूँगी कि मैं ज़्यादा, जहाँ पे दहेज के रूप में चीज़ें की जा रही हों, ज़्यादा खर्चा, फालतू की नौटंकी हो, मैं वहाँ पे जाना बिल्कुल नहीं पसंद करूँगी। अब मैं ये नहीं कहती कि आप इस तरीके से मैरिज करो, नहीं, लेकिन एक शांतिपूर्वक चीज़ें हों, धूम धड़क्का ये ना हो। और शादियों के ऊपर तो मैं एक ब्लॉग अलग से वीडियो बनाऊंगी। मैं सिर्फ यहाँ बात रख रही हूँ, अगर आप लोगों को चीज़ें सही लग रही है तो आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ज़बरदस्ती करिए, नहीं, ज़बरदस्ती नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं एक बेहतर लड़की हूँ और अपनी चीज़ों को रख रही हूँ, मुझे ये नहीं आता कि सब्सक्राइब, व्यूज़, ठीक है मैंने बोल दिया, लेकिन ये नहीं है कि ये हाइक बना दो, ये कर दो, और लोग जो व्लॉग में करते हैं, नहीं। आपको जो दिख रही है चीज़ें एकदम नेचुरल है, एकदम कोई बनावटी नहीं, जो मेरे मन में आ रही है चीज़ें मैं वो बोल रही हूँ, है ना। तो पब्लिकली ये चीज़ रखनी चाहिए। मैं काम कर रही हूँ तो मैं रख रही हूँ, हाँ, जितनी मुझे रखनी है मैं उतनी रख रही हूँ, ज़रूरी भी है। तो हम दोनों ने वैचारिक विवाह किया, धीरे धीरे हर चीज़ें बेहतर हो रही हैं। देखिए, संघर्ष ही जीवन है। तो एकदम से तुमको एकदम फूलों की सेज मिल जाए, वो नहीं हो सकता है ना। धीरे धीरे, और खुशी भी है कि ये हमारी मेहनत से आ रहा है, हमारे माता पिता या समाज ने नहीं दिया हमको, हमारे दोनों की मेहनत से आ रही हैं ये चीज़ें। अपनी मेहनत से इतनी सी भी चीज़ खरीदो ना तो बहुत खुशी मिलती है, और बहुत मेहनत करके आती हैं चीज़ें ना। कहते हैं किसी को उपलब्धि जल्दी हासिल हो जाती है, किसी को देर से होती है, वो लगा रहता है। तो वो जो परेशानियां आती हैं ना, हाँ, फिर लास्ट मोमेंट में जब खुशी का समय होता है, सिलेक्शन हो जाता है, या आप अपने इतने परिपक्व हो जाते हो कि आप अपने पति या बीवी बच्चों को अपने अच्छे से आप सरवाइव कर सकते हो, अब माता पिता या परिवार पे डिपेंड नहीं हो सकते हो, बहुत सुकून मिलता है। तो हमारे यहाँ धीरे धीरे हर एक चीज़ छोटे से ही शुरू हो रही है, बड़े से हो रही है, धीरे धीरे हर चीज़ आ रही है। और खुशी है। मैं आप लोगों को देखो, जीरो से लेके अभी जब तक हम बनते जाएंगे, हर एक चीज़ आप देखने को आपको मिलेगा कि हम लोग कहाँ से कहाँ कहाँ, कैसे कैसे और किस एज में हम लोग आगे बढ़े। तो आप लोग हमारे इस व्लॉग को प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा। मत सोचिएगा कि मैंने बैड दिखाया, ये दिखाया, ये सिर्फ हमारी मेहनत है, खुद की मेहनत है, ये सोच लीजिए। अभी जैसे कि मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड है, जॉब हुआ है, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और ट्रेनिंग पीरियड में आप लोग जानते हो कि कैसे क्या चीज़ होती है। वो भी बिहार के टीचर हैं, ये भी नहीं है कि कोई दिल्ली के टीचर हैं या वैसे। तो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, इतिहास के टीचर हैं, और अभी भी कंटिन्यू पढ़ाई जारी है और हमेशा जारी रहेगी। ये नहीं कि किसी नौकरी के लिए, बेहतर नॉलेज, ज्ञान के लिए, जिससे कि आने वाला परिवार, जो हमारा परिवार बनेगा, आगे भविष्य में चीज़ें, परिवार अगर बढ़ता है तो उस परिवार के लिए, उन बच्चों के लिए बेहतर हम लोग कर सके। क्योंकि देखो, जो बीत गई, जो चीज़ें हो गई सो हो गई, हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि जीवन सबका एक ना एक दिन समाप्त होना है। तो समाप्त होने से पहले कुछ बेहतर कर जाएं। क्योंकि मेरा क्या था, मैं कभी कभी मुझे अपने माता पिता की, मेरे माता पिता अगर ये ब्लॉग देखते हैं, ये वीडियो देखते हैं, मैं हर वीडियो में कह रही हूँ, आप लोगों की याद मुझे बहुत आ रही है, बहुत याद आती है। ऐसा नहीं है सोचना कि अरे लड़की अपने पसंद से शादी कर ली। आप चाहे जितना गुस्सा करो, जो भी करो, वो ठीक है। मैं अपने माता पिता का हर चीज़, हर एक वो चीज़ बर्दाश्त करने को या सहने को तैयार हूँ। लेकिन बस यही चीज़ है, मुझे इस चीज़ में बहुत डर था जीवन में, वो मैंने अपने मन से कर लिया। और कल रात में भी रोज़ आती है माँ का, जब भी कुछ खाना ऐसा बनाती हूँ और मैं अटकती हूँ, मुझे नहीं आता, तो मैं तुरंत माँ से फ़ोन करके पूछ लेती थी कि मम्मी ये कैसे बनेगा। तो वो चीज़ हो रही है, ठीक है, मम्मी नई बात कर रही है मेरी, हो गया 1.5-2 महीना हो गया, छठ पूजा से ही नई बात हुई है। मेरे जन्मदिन के 11 तारीख से ही बात नहीं हुई, 11 नवंबर से ही। फिर वही हुआ था, गुस्सा में बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी। तो कोई नहीं, मेरी माँ है, उन्होंने पैदा किया है। अगर वो वीडियो देखती हैं तो मम्मी, मेरी तरफ से आपको नमस्ते। और मैं ठीक हूँ, बस आंसू थोड़ा आ रहे हैं, आपके लिए आ रहे हैं, पापा के लिए आ रहे हैं। कोई नहीं, एक दिन आपको होगा गर्व, सबको होगा। आज नहीं हो रहा है लेकिन सबको होगा।
और मुझे तब तक सबसे कोई मतलब नहीं रह जाएगा, सिर्फ आप लोगों से ही है, क्योंकि मेरे माता पिता मेरे यहाँ बसते हैं। बस इस चीज़ में विवाह जैसे संबंध में मैंने उनकी सहमति नहीं ली, बस यहाँ मैं गलत हूँ। और जिंदगी तो शादी के बाद एक लड़की लड़का को जीना होता है, देखो, है ना। और ऐसा नहीं है विवाह करके मुझे कठिनाइयाँ नहीं देखनी पड़ेगी, बहुत कठिनाइयाँ, एक लड़की जात को हर जगह कठिनाइयाँ देखनी पड़ती है। बस मेरे को यह है, मेरे माता पिता आगे चल के चलो नौकरी पेशा होगा, कभी होगा, मुझे उम्मीद है और रहेगी, मरते दम तक उम्मीद रहेगी। मेरी भी उम्र मेरे माता पिता को लग जाए, मैं तो यही कहूँगी, उन्हें खूब स्वस्थ रखें। मैं अभी देख सुन नहीं पा रही, वो अंदर से लगती है। और कोई ये ना सोचे कि मेरे आंसू आप परिवार वालों के लिए, नहीं, आप लोगों के लिए तो मैं कब की मर चुकी थी और मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे आंसू सिर्फ मेरे जन्मदाता के लिए है। मेरे अंदर जो ये कलेजा फटता है, कभी कभी लगता है कि एकदम मेरी माँ मेरे सामने आ जाए, मेरे पिता सामने आ जाए, लेकिन ठीक है, सामाजिक कुरीतियों में बंधे हुए हैं सब, मैं अब उन्हें ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगी। लेकिन ये एक होता है ना कि कनेक्शन पैदा किए, पता नहीं क्यों मैं छोटे से अलग हूँ अपने माता पिता से, मुझे नहीं हुआ। लेकिन अब चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। तुम अपने पैरों पे खड़ी हो, तुम मत पीछे रोने धोने में, तुम अपने पीछे मत जाओ, सब सही हो जाएगा। तुमने जो बचपन से संघर्ष देखा है, किया है, और अपने विचारों की लड़ाई लड़ी है, तुम सब सही हो जाएगा। कल भी वो यही बोल रहे थे, सब सही हो जाएगा, सब मान जाएंगे, आज नहीं तो कल। मैं इसी उम्मीद के साथ आगे कदम बढ़ा चुकी भी हूँ। ठीक है, गुस्सा रहना है, रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मन है, लेकिन मेरे लिए, मेरे माता पिता के लिए हमेशा मेरा दिल में जगह है। बस एक ही चीज़ में मैं शायद समाज के नज़र में गलत हो गई, लेकिन अपनी नज़र में मैं गलत नहीं हूँ। इस विवाह को मैं गलत नहीं मानती हूँ। कई लोगों ने कहा कह दो माता पिता से कि अरे गलती नहीं हुई मेरे से, मैं गलती नहीं की हूँ, मैं जो की हूँ सही की हूँ। और शायद अगर मैं आज अपने आप नहीं चुनती, किसी परिवार वाले, समाज वाले के हिसाब से चुन लेती, तो वो पैसा कौड़ी, धन दौलत, सब कुछ मुझे मिलता, हर चीज़ मिलता। मैं भी बहुत, मतलब अपने भाइयों के बीच में ननिहाल में अकेली हूँ, कोई नहीं है। अरविंद जी बंद कर दीजिए थोड़ा सा गैस। मैं भी अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरे परिवार में, लेकिन उसके बेटियों में। लेकिन मुझे ये लगता है कि कई समय तक आपको ऐसे बैठे हुए का मेरा वीडियो देखने को मिलेगा, तो मुझे सब कुछ मिलता, सारी A to Z चीज़ें मिलती, पर विचारों की स्वतंत्रता नहीं मिलती। वहाँ भी फिर मैं बुढ़ापे तक लड़ती, मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे बाहर कुछ चीज़ देखने जाना है, समझना है। वो चीज़, एक इंसानियत के वाली चीज़ें नहीं मिलती, बनावटी चीज़ें मिल जाती, आकर्षण वाली चीज़ें मिल जाती, अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते, सोना चांदी से लदी हुई हर एक चीज़। मेरे पिता, अकेली लड़की थी, शान से शादी करते, लेकिन मुझे विचारों की स्वतंत्रता, जो असली जीवन है, वो नहीं मिलता। इसलिए मैंने इतना बड़ा कदम अपने जीवन में उठाया, और आंसू मेरे आए, ये सच्चे आंसू है, कोई बनावटी आंसू नहीं है, ये मेरे माता पिता के लिए है।